गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरडी नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, कल हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर एपिडेमियोलॉजी की कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो कल की क्लास को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम शुरुआत करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, है ना। यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपके आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, है ना। देखो, मोड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पाथवे यानी कि रास्ता। ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाना। यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो किसी दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किसी व्यक्ति के अंदर है, ठीक है। और वो किसी नए पर्सन के अंदर जब ट्रांसफर होता है ना, तो कौन कौन से पाथवे को फॉलो करते हुए वो ट्रांसफर होगा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। यहां पर समझना, जिस व्यक्ति के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पॉजिटिव एजेंट या फिर बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह प्रेजेंट हैं, इस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। जब ये होस्ट से या फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से ये न्यू, अभी तक ये कैसा है, हेल्थी पर्सन है, यानी कि जैसे ही ट्रांसफर होगा हम इसको क्या बोलेंगे, न्यू होस्ट हम इसको बोल सकते हैं, या फिर न्यू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। क्लियर है। यानी कि जब किसी व्यक्ति के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड होस्ट या फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जब ये किसी न्यू इंडिविजुअल, हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफर होगा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यू होस्ट या फिर न्यू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ये किन पाथवे को फॉलो करते हुए, कौन से रास्ते को फॉलो करते हुए ट्रांसफर होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्लियर है। मैंने कल थोड़ा सा हिंट दिया था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो डिजीज साइकिल होता है ना, उसके अंदर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है। मेनली जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन है डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड सेकंड वन है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। क्लियर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। देखो, जब किसी व्यक्ति से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले इसके अंदर से क्या होगा, एग्जिट होगा, यानी कि पोर्टल ऑफ एग्जिट। एग्जिट होने के बाद में फिर किस में जाता है, एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे एनवायरनमेंट के अंदर जाएगा तो एनवायरनमेंट के अंदर ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा। फिर न्यू इंडिविजुअल को इसको गेन किया जाता है, तो फिर जिस पाथवे से एंटर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोर्टल ऑफ एंट्री। उसके बाद में इसको रिसीव कर लिया जाएगा, तो ये न्यू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर डायरेक्ट ट्रांसमिशन किसको बोलेंगे, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिशन न्यू होस्ट से न्यू होस्ट की तरफ होता है। तो जब ट्रांसमिशन के टाइम पर जिसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और न्यू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जब आमने सामने होते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, तो सपोज दैट एक पर्सन है, ठीक है, ये दूसरा पर्सन है, ये ही, ठीक है, ये इन्फेक्टेड है, ये इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है। जब यहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होकर इसके पास जाएगा, तो ट्रांसमिशन के टाइम पर जब दोनों आमने सामने वहीं पर एक उसी स्टेज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। यानी कि ट्रांसमिशन के टाइम पर यदि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और न्यू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दोनों इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसमिशन, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति हेल्थी इंडिविजुअल जब उससे कन्वर्सेशन कर रहा है कंटिन्यू, तो आपस में बातें करते टाइम क्या होता है, जैसे ड्रॉपलेट सलाइवा एनवायरनमेंट के अंदर आई और जैसे दूसरा सामने प्रेजेंट है, उसने उसको क्या कर लिया, इनहेल कर लिया। तो इसका मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू डायरेक्टली एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज हुआ और उसने उसको गेन कर लिया। तो ये क्या हो गया, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और न्यू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दोनों एग्जैक्ट उसी टाइम पर प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। यानी कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होगा, सेम पाथवे फॉलो किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले क्या होगा, एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज होगा,
फिर उसके बाद में किसी न्यू पर्सन के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, इंजेस्ट किया जाएगा या फिर इनहेल किया जाएगा, यानी कि ये बॉडी के अंदर एंटर करेगा। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफर होता है ना, तो जब एक्सपोज होता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो रिसीवर होता है ना वो नहीं होता। ध्यान से समझना, जब दो इंडिविजुअल के बीच में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिशन होता है, तो जैसे ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ने यहाँ पर एजेंट को एक्सपोज किया एनवायरमेंट में, तो उसको रिसीव करने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद में ये एनवायरमेंट के अंदर ही रहेगा काफी टाइम तक। ठीक है, जैसे एनवायरमेंट के अंदर एक कुछ घंटों या कुछ टाइम तक बिताने के बाद में ये जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ना या फिर होस्ट है, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। जैसे ही फिर न्यू इंडिविजुअल इसके टच में आता है, कुछ टाइम आफ्टर सम टाइम इसको रिसीव करेगा, तो यहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर जो रहने का जो स्टे टाइम है ना वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। यानी कि जब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और न्यू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दोनों आमने सामने प्रेजेंट हैं और उनकी दोनों की उपस्थिति के अंदर यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होता है तो क्या बोलेंगे, इसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। दूसरा है इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और न्यू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ये दोनों ट्रांसमिशन के टाइम पर आमने सामने प्रेजेंट नहीं होते। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सपोज होता है ना एनवायरमेंट के अंदर, तब रिसीवर अनअवेलेबल होता है, और जैसे ही रिसीवर आया तो जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ना वो अपनी साइड से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है ना। इनके में अब ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है ना, ये भी इनकी भी कुछ टाइप्स हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन का। सबसे फर्स्ट वन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हो गया, यहां पर फ्रेंड्स थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब हो गया एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल या फिर डायरेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट के द्वारा जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, है ना। जैसे अगर अपन बात करें जितनी भी एसटीडी है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिशन डायरेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है। इसके अलावा स्किन डिजीज क्लियर है, स्किन डिजीज जैसे स्केबीज वगैरह हो गए, जो कॉन्टाजियस इन्फेक्शन होता है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड वन आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, ड्रॉपलेट का मतलब होता है फाइन म्यूकस सलाइवा पार्टिकल, है ना। जैसे ही म्यूकस सलाइवा हम जैसे ही क्या करते, स्पिगिंग करते हैं या स्पिटिंग करेंगे, स्नीजिंग करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी जो सलाइवा के जो बिल्कुल एक बारीक जो महीन पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल होते हैं, वो एनवायरमेंट के अंदर एक्सपोज होते हैं। उसको किसी न्यू इंडिविजुअल के द्वारा इनहेल किया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका एग्जांपल जैसे अपन हम बोले तो ट्यूबरकुलोसिस, है ना। किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, जैसे ही वो दूसरे व्यक्ति से बात करेगा तो कन्वर्सेशन के टाइम पर उसकी फाइन म्यूकस सलाइवा पार्टिकल कहाँ जाएंगे, एनवायरमेंट के अंदर, और डायरेक्टली उसको क्या कर लिया जाएगा, न्यू इंडिविजुअल जो उससे बातें कर रहा है उसको, तो उसके द्वारा इंजेस्ट कर लिया जाता है, तो वो किसके अंदर आएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, तीसरा होता है इनोकुलेशन इनटू स्किन, है ना, थ्रो कैविटी। इसका मतलब समझिए, इनोकुलेशन इनटू स्किन थ्रो कैविटी, यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर कैविटी बनाकर अगर इंजेस्ट किया जाता है, किसी कैविटी या बॉडी पार्ट के अंदर इंजेस्ट किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनोकुलेशन करना, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे डॉग बाइटिंग, है ना, जब डॉग बाइटिंग होगा इसकी वजह से क्या होगा, रेबीज होगा। क्लियर है, तो यहां पर देखा हमने कि मतलब अगर कुत्ते के काटने से इन्फेक्टेड डॉग है जिसके रेबीज वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, रैबिडो यानी कि रैबिडो वायरस या फिर लैसा वायरस टाइप फर्स्ट, तो
अगर वो इन्फेक्टेड किसी इंडिविजुअल को बाइटिंग करता है, किसी पर्सन को काटता है, तो उसने जहां पर वुंड बनाया है उस वुंड के अंदर डायरेक्टली क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं टेटनस। टेटनस का मतलब क्या हो गया, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल के अंदर होता है। जैसे ही कोई वुंड फॉर्मेशन हो गया, किसी मेटल एलिमेंट से अपने को कट लग गया, तो वहां से डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो इनोकुलेट हो रहा है, डायरेक्ट किसी लोकल टिश्यू या कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इनोकुलेशन इनटू स्किन थ्रू कैविटी। और सबसे लास्ट वन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लासेंटल। ट्रांसप्लासेंटल क्लियर है। और इस ट्रांसप्लासेंटल का दूसरा नाम है वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब देखिए वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल का मतलब हो गया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है, कैसे, प्लासेंटा के थ्रू। आपको पता है फीटस है अंदर और क्या बोलते हैं यूट्रस के अंदर, तो मदर के द्वारा, मदर के ब्लड से रूबेला वायरस बहुत ज्यादा मतलब कि इन्फेक्टेड होता है। रूबेला वायरस मदर से और फीटस के अंदर जब ट्रांसफर हो जाता है, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर से फीटस के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। और जैसे ही फीटस के अंदर ट्रांसफर होगा, उस ग्रोविंग बेबी के अंदर फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लासेंटल या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन। जब रूबेला वायरस ट्रांसफर होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। याद रखिए, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, ठीक है ना। ये वाला सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू। यहां पर हमने 4 टाइप देखे डायरेक्ट ट्रांसमिशन के। सबसे फर्स्ट वन है डायरेक्ट फिजिकली कॉन्टेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे अगर अपन बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर स्किन डिजीज, इसके अंदर आएगा। इसके बाद में आता है ड्रोपलेट इन्फेक्शन, यानी कि कन्वर्सेशन के टाइम पर या फिर नॉर्मल टॉकिंग के टाइम पर क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फाइन जो सलाइवा पार्टिकल है उनके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, इसको हम ड्रोपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके बाद डॉग बाइटिंग हो गए या फिर कोई भी कट लग जाता है, तो इनोकुलेशन के थ्रू बॉडी के अंदर कैविटी बनाकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होता है। इसके अलावा प्लासेंटा के थ्रू एक व्यक्ति से मतलब मदर से फीटस के अंदर ट्रांसफर होगा। ये चारों टाइप आते हैं किसके अंदर, डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, है ना। इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर सबसे फर्स्ट वन आता है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। ठीक है, एयरबोर्न का मतलब कैसे, वही सेम, अगर सलाइवा पार्टिकल, है ना, सलाइवा पार्टिकल के थ्रू इन्फेक्शन अगर डायरेक्ट हो गया, इसका मतलब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और न्यू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आमने सामने है, तो ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसफर होगा। लेकिन कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर उसने स्नीजिंग किया, है ना, जो भी ट्यूबरकुलोसिस है या फिर और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसने एक्सपोज कर दिया एनवायरनमेंट में, वो वहां से चला गया। आफ्टर सम टाइम कोई न्यू हेल्थी इंडिविजुअल आया और उसने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर लिया, इनहेल कर लिया, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट के अंदर कंटिन्यू घूम रहा था वो उसकी कहां चला गया, बॉडी में। इसका मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ड्रॉपलेट और एयरबोर्न का क्या डिफरेंस है, जो एनवायरनमेंट के अंदर स्टे टाइम है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो बढ़ जाता है किसके अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर, एयरबोर्न ट्रांसमिशन में। ठीक है, वही ड्रॉपलेट को हम इनडायरेक्ट में कब बोलेंगे, जब ट्रांसमिशन के टाइम में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और न्यू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अगर उसी जगह प्रेजेंट है तो किस में जाएगा, डायरेक्ट में। लेकिन एक्सपोज के टाइम पर तो वो रिसीवर नहीं है, और जैसे ही वो रिसीवर आया कुछ टाइम में, तो यहां से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अपनी साइड से रिमूव हो जाता है, तो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट जो ड्रॉपलेट सलाइवा है ना, केवल उन्हीं को क्या करेगा, वो इनहेल करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एयरबोर्न ट्रांसमिशन। सेम जैसे जितने भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है
ये यहाँ पर तो डायरेक्टली ट्रांसफर होंगे तो किसी में जाएंगे डायरेक्ट में, लेकिन अगर एनवायरमेंट के अंदर, एनवायरमेंट से अगर उसको डायरेक्टली ट्रांसफर, उनको यदि इनहेल किया जाता है तो किसके अंदर आएंगे, एयरबोर्न ट्रांसमिशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो ट्रांसफर होता है उसको भी हम क्या बोलेंगे, एयरबोर्न ट्रांसमिशन के अंदर ही आएगा। इसके बाद में दूसरा होता है वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन, वेक्टर बोर्न, है ना। अब यहां से समझना नया वर्ड आया है वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब हो गया वो सारे के सारे इंसेक्ट, है ना, या फिर मॉस्किटो, इंसेक्ट या फिर मॉस्किटो जिनके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। बेस्ट एग्जांपल जैसे यहां पर मलेरिया, है ना, बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, मलेरिया। मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है और इसका वेक्टर की बात करें तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, इसके पैरासाइट की, है ना, यहां पर मैं दो चीजें बोल रहा हूं, एक तो इसका वेक्टर, वेक्टर का मतलब मॉस्किटो या फिर इंसेक्ट, तो यहां पर ये मॉस्किटो बोर्न डिजीज है, मॉस्किटो यानी कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हो गया। दूसरा इसका जो पॉजिटिव एजेंट है ना वो एक पैरासाइट है, यहाँ पर कौन सा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज होती हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा, फर्स्ट वन कौन सा, एयरबोर्न। इसके बाद में वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन यानी कि इंसेक्ट और मॉस्किटो के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होता है। इसके बाद में आता है व्हीकल बोर्न, व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन, है ना, और सबसे लास्ट में है फोमैट्स बोर्न ट्रांसमिशन, ठीक है। व्हीकल और फोमैट्स में क्या अंतर है, देखो समझना थोड़ा सा। व्हीकल बोर्न का मतलब हो गया जितने भी ड्रिंकिंग मटेरियल है ना, ड्रिंकिंग या फिर ईटिंग मटेरियल, खाने पीने की वस्तुएं, समझ गए। वेजिटेबल्स इसके अंदर आता है, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स, इन्फेक्टेड वेजिटेबल्स, इन्फेक्टेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, इसके अलावा ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मटेरियल, या फिर इन्फेक्टेड वाटर, अगर उसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है तो क्या बोलेंगे इसको, व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन। और एक होता है फोमैट्स बोर्न। फोमैट्स का मतलब होता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट का मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, है ना, डेली यूजेबल जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, जैसे पेन, पेंसिल, स्पून्स वगैरह। इसके अलावा यदि अपन लिनन्स वगैरह, टोवल, है ना, ब्रश हो गया, ठीक है ना, स्पेसिफिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या कहीं पर भी हम डेली यूज करते हैं और उसको यदि मल्टी टाइम यूज किया जाता है, किसी की स्किन इन्फेक्शन हुआ, मार्कर को टच किया, इसके बीज, इसके टच होने की वजह से ये इन्फेक्टेड हो गया, दूसरे व्यक्ति ने आया उसको इन्फेक्टेड, कंटिन्यू वो अपना काम कर रहा है, तो वहां से इन्फेक्शन इस पर आया, इस पर जिसने बाद में यूज किया ना उसको ट्रांसफर हो गया, तो ये कौन सा हो गया यहाँ पर, फोमैट्स बोर्न ट्रांसमिशन, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या डेली यूजेबल थिंग्स के द्वारा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड फोमैट्स बोर्न ट्रांसमिशन। तो ये सारे के सारे थे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन और ये सारा था कौन सा, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इस तरीके से हमने इस क्लास के अंदर एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, जो कि है कौन सा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो जस्ट 2 मिनट के अंदर रिव्यू करवा रहा हूं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब पाथवे जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन तक ट्रांसफर होता है, क्या बोलते हैं उसको, उस पाथवे को मोड ऑफ ट्रांसमिशन। 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और न्यू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होता है तब आमने सामने प्रेजेंट होते हैं, दैट इज डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये 4 टाइप से होता है, या तो फिजिकली कॉन्टेक्ट के द्वारा होगा, या फिर ड्रॉपलेट आपस में म्यूकस सलाइवा के थ्रू ट्रांसफर होता है ना, या फिर कैविटी बनाकर बॉडी के अंदर लोकली रूट से इंजेक्टेड कर दिया जाएगा, या फिर प्लासेंटा के थ्रू, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक मदर से फीटस के अंदर ट्रांसफर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसप्लासेंटल, या फिर हम इसका दूसरा नाम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, जैसे कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। इसके बाद इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होता है तो
शुरू में तो उसको रिसीवर नहीं मिलता, और जब रिसीवर आता है तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वहां से पीछे हट जाता है, यानी कि एनवायरमेंट के अंदर स्टे यानी कि रहने का जो टाइम है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो डायरेक्ट के अंदर तो कम होता है और इनडायरेक्ट के अंदर थोड़ा सा कंपेयर टू डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, ज्यादा। अब यहाँ पर एयरबोर्न ट्रांसमिशन यानी कि ड्रॉपलेट एनवायरमेंट के अंदर आया, एनवायरमेंट में है, एक्सपोज कर दिया, उसके बाद में आफ्टर सम टाइम रिसीवर ने उसको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। वेक्टर बोन यानी कि यहां पर इंसेक्ट और मॉस्किटो के द्वारा अगर पॉजिटिव एजेंट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या बोलेंगे, वेक्टर बोन। जैसे मलेरिया, फाइलेरिया वगैरह वो सारे आएंगे। व्हीकल बोन ट्रांसमिशन यानी कि ईटिंग मटेरियल, ड्रिंकिंग मटेरियल, इसके अलावा फूड एंड फूड प्रोडक्ट, इन्फेक्टेड वेजिटेबल्स, इन्फेक्टेड फ्रूट्स वगैरह, है ना, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट वगैरह, उनके द्वारा ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड व्हीकल बोन। और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो कि डेली यूज होते हैं, हमारे डेली लाइफ के अंदर सुबह से शाम तक हम जिन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं उनके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फोमेट्स बोन ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एपिडेमियोलॉजी का एक इंपोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो आई होप ये टोटल मटेरियल आपको बहुत हेल्प करेगा एमपीसीएचओ 2023 के एग्जाम में। तो अगर ये क्लास और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस क्लास का सभी को बेनिफिट मिले, ठीक है, इसके लिए क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि एक दिन में 2 क्लासेज भी हो सकती हैं, तो आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम अपलोड करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।